आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे तमाम सभी पत्रकार साथी, मैं सभी का अभिवादन करता हूं। उपस्थित हमारे बीच में बिजनौर के लोकप्रिय सांसद मेरे छोटे भाई चंदन चौहान जी, जिन्होंने अभी आपके बीच में विस्तार से इस प्रेस वार्ता में अपनी बात रखने का काम किया है, और यहाँ की लोकप्रिय विधायक बड़ी बहन मिथिलेश पाल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई संदीप मलिक जी, पूर्व विधायक हमारे भाई नुसरत राणा जी, मंडल अध्यक्ष भाई प्रभात तोमर जी, पूर्व विधायक भाई राव वारिस जी, पूर्व मंत्री योगराज जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री संगठन अजीत राठी जी, भाई संजय राठी जी, और मंच पर आसीन जितने भी लोग हैं, विनोद भाई और तमाम सभी जीएम साहब। भाई, सबसे बड़ी खुशी की बात है इस क्षेत्र के लिए। वैसे तो परसों जब 29 तारीख में कैबिनेट हुई और कैबिनेट के जो प्रस्ताव आते हैं उसी की किसी मध्य संख्या पे जब गन्ना सहकारी चीनी मिल मोरना का प्रस्ताव आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है और नई मिल की स्थापना होने जा रही है, तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले 30 वर्षों से मेरे ख्याल से था है कि नई मिल की स्थापना हो। जिस समय कभी 30-40 वर्ष पहले जब ये मिल लगी होगी, उस समय उसके यहाँ के हिसाब से लगी होगी, जिस समय इसका जो टीडी से मतलब जो पेराई का जो क्षमता होती है वो मात्र कुल 60 की पेराई क्षमता पे इसकी शुरुआत हुई। 2500 तक हुआ की क्षमता बढ़ाई गई। उसके बाद लगातार संघर्ष करते रहे तमाम अलग अलग संगठन के लोगों ने भी इस बात को बल देने का काम किया कि मोरना मिल का विस्तारीकरण हो। लगातार सब किसानों ने भी, जो किसान संगठन है उन्होंने भी, राजनीतिक दलों ने भी लगातार प्रयास किए, और जब राष्ट्रीय लोकदल के हम लोग सब विधायक जीत कर आए थे और उस समय भाई चंदन चौहान जी ने और इस क्षेत्र के तमाम लोगों ने, चाहे गुड्डू भाई हो, संजय राठी जी हो, अजीत राठी, सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम भी करने का काम किया था, जिसमें आदरणीय चौधरी जैन जी आए थे। उस समय हम लोग एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं थे, लेकिन इस मुद्दे को प्रमुखता से चौधरी साहब के सामने क्षेत्र के लोगों ने, भाई चंदन जी उस समय यहाँ के विधायक थे, और इन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाने का काम यहाँ भी क्षेत्र में भी किया है, और विधानसभा में तो लगातार कई बार इन्होंने जब विपक्ष में थे तब उठाने का काम किया है, और जब हम लोग सत्ता में आ गए, जब एनडीए में 4 साल शामिल हो गए, उसके बाद भी लगातार हम सब लोगों ने इस मुद्दे को विशेषकर उठाने का सब लोगों ने काम किया है। उसके बाद चंदन भाई एमपी हो गए, सीट खाली हो गई, रिक्त हुई, मिथिलेश जी को दोबारा मौका मिला, एमएलए हुई, और बड़े बहुमत से 30,000 से ज्यादा मतों से मिथिलेश पाल जी को आप लोगों ने जिताने का काम किया। और ये वही, इसमें सभी का साझा सहयोग है, सबका साझा सहयोग है। भाई चंदन भाई का इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले एमएलए यही हुए हैं, इन्होंने ही प्रयास विपक्ष में रहते भी किया, सरकार में भी रहते किया, लेकिन सभी लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया। मैं विशेष आभार चौधरी साहब का करना चाहूंगा, और इतना हम लोग कह सकते हैं, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है, किसानों के हर मुद्दे को उठाने का, सभी प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम भी करती है। और मैं तो यह भी कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता, चाहे चौधरी अजीत सिंह रहे हो या चौधरी जैन जी हो, कहीं भी रहे, किसी भी गठबंधन में, लेकिन कि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा हल हुआ है, बहुत बड़ा,
जब हम लोग बाई इलेक्शन में गांव गांव गए तो तमाम सभी लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने इसी मिल के मुद्दे को उठाने का काम किया कि जी मुख्यमंत्री जी से कह के, चौधरी साहब से कह के इस मिल का विस्तारीकरण करा दो। सबसे बड़ा मुद्दा यही है इस विधानसभा का। और मैं आभार व्यक्त करूंगा चौधरी साहब का, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, मिलकर किया। हम लोग उन्हीं की टीम का हिस्सा है। हम तो लगातार आपकी बात मजबूती से वहां रखने का काम करते हैं, चाहे कोई भी विषय रहा हो, चाहे गन्ने के भाव का विषय रहा हो। लगातार सभी विधायकों ने, हमारे एमपीज ने सामूहिक रूप से हम लोग जाते थे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते थे सभी मुद्दों को। चाहे वो गन्ने का भाव जब बढ़ा 30 रुपए, उसके लिए भी चौधरी साहब ने हमें निर्देश दिया कि इस बार आप लोग सभी के सभी जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सभी लोग जाएंगे और सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और जब मिलोगे, कोई अपना व्यक्तिगत काम या क्षेत्र का काम दूसरा नहीं दोगे, सिर्फ गन्ने के विषय पे बात करोगे। तो गन्ने के विषय पे हमने बात करी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, उनका आभार व्यक्त करते हैं। जिस दिन चौधरी साहब की पुण्यतिथि थी, शायद 23 दिसंबर को 23 दिसंबर को खुले मन से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के लोग मुझे घेरे रखते थे, मैंने 30 रुपए का गन्ने का रेट बढ़ाया। और उन्होंने मजाक के लहजे में कही कि धन्यवाद कम देते हैं, बोलते कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की सारी बातों को हम लोग जो है आप लोगों के बीच में रखते भी हैं। आभार व्यक्त भी हम लोगों ने किया, दोबारा फिर हम लोग आभार व्यक्त किया। और इस मंच के माध्यम से ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय, 260 करोड़ से ज्यादा का ये विषय है जिसे उसका एस्टिमेट बना है। और नई मिल यहां लगेगी, इतना नई मिलेगी, इतना पुरानी मिल आपकी चलती रहेगी। बहुत जल्दी इसका निर्माण हो। और हम तो चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जब इसका शिलान्यास कार्यक्रम हो वे लोग इसे मौजूद रहें, क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहेगा, एक बड़ी ऐतिहासिक रैली हो। और हम सब लोगों को सफल हुआ है। ये सब आप लोग मार्गदर्शन, आप लोगों सहयोग से आपके इस काम में हम लोग सफल हुए हैं। और एक बड़ी उपलब्धता इस क्षेत्र के लिए हुई है। निश्चित रूप से बड़ा प्लांट रहेगा, 260 करोड़ से ज्यादा उसकी लागत आज की तारीख में जो आती गई है वो है। और जब कोई उद्योग लगता है क्षेत्र में, जब कोई बड़ा उद्योग लगता है क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। तो निश्चित रूप से रोजगार के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा अलग अलग तरीके से, और क्षेत्र का विकास होगा वो अलग है। हमारे जो इस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अलग तरह से लाभान्वित होंगे, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और जो गन्ना दाएं बाएं हम लोग डालते थे, क्योंकि हमारे जो पेराई क्षमता थी वो कम थी, और जो पेराई क्षमता हमारी बढ़ेगी तो सारा गन्ना हमारा जो है कोई वेस्ट नहीं होगा, तमाम सारा पूरा गन्ना जो है क्षेत्र का मिल में जाने का काम होगा। तो निश्चित रूप से समृद्धि भी आएगी, मजबूती आएगी, किसान हमारा सशक्त होगा, मजबूत होगा। जब किसान मजबूत होगा, सशक्त होगा, तो निश्चित रूप से इससे जुड़ा मजदूर तबका है वो भी सशक्त होगा, वो मजबूत होगा। तो मैं तो आप लोगों को बधाई देता हूं, विशेषकर भाई चंदन जी को, क्षेत्रीय विधायक बहन मिथिलेश पाल जी को, हम सब लोगों का, पूरे एनडीए परिवार का सामूहिक निर्णय है और सामूहिक हम लोगों ने प्रयास किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को, जितने लोग उपस्थित है यहाँ एक प्रेस वार्ता का, आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनको विशेष उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो है चंदन भाई कह रहे पुरकाजी वाले, पुरकाजी में भी अभी चरथावल का मार्ग है, वो पहले भी हमने चौड़ीकरण कराया था, लेकिन इस बार वो 10 मीटर चौड़ी का उसका निर्णय लिया गया है, उसके लिए भी 48 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो ये बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात पुरकाजी विधानसभा को दी है। अब सामूहिक रूप से हम लोग जो है, पुरकाजी का एक बड़ा मुद्दा है बांध का, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं।
किसान है। ₹35 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है स्वीकृत कर रखा है, क्योंकि जब तटबांध बनता है 100 करोड़ से ज्यादा कीमत उसकी होती है, तो उसकी जो पत्रावली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आदरणीय चौधरी साहब से उसमें 1-2 बार वार्ता हो चुकी है, वहां से उसकी स्वीकृति प्रदान करने के बाद में उसकी भी मुझे लगता है कि इस वित्त वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि वो उसका भी गजट हो जाए, उसका भी जियो हो जाए। और बड़ी समस्या है वो पुरकाजी के लोगों की, मीरापुर के दोनों विधानसभाओं की बड़ी समस्या वो भी है। और भी बहुत सारे मुद्दे, हम सभी मुद्दों पर जो क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे पुरकाजी के हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा, हमारे जनपद के जो भी मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पर हम ईमानदारी निष्ठा से, आपके मार्गदर्शन से, आपके सहयोग से हर मुद्दे पर काम करने का काम कर रहे हैं। हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं, आपके जो भी मुद्दे हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं और सभी धीरे धीरे सभी हल होने का काम होगा। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं, सभी लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, चौधरी साहब को और पूरे। किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आज जो ये मीरापुर विधानसभा में मोरना मिल के प्रांगण में जो ये प्रेस वार्ता की गई है, ये बहुत ऐतिहासिक है और इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आज जो है इसमें हमारे तमाम सभी लोगों ने, पूरे एनडीए परिवार के लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के परिवार लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चौधरी जैन जी का, सभी पूरे एनडीए परिवार का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि आज जो यहाँ क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था इस मोरना मिल के विस्तारीकरण का, और लंबे समय से जो है 25-30 वर्षों से यहाँ के क्षेत्र के लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि जो इस मिल की जो पेराई क्षमता थी वो कम थी और गन्ने की पैदावार यहाँ ज़्यादा थी, तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता था, उनको काफ़ी नुकसान इस बात के लिए होता था। तो वहाँ इसकी पेराई क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय एक बार सरकार ने लिया, लेकिन लोगों की मांग ये थी कि नई यहाँ यूनिट लगे, तो उसी का जो है कैबिनेट में अभी 29 तारीख में निर्णय हुआ था और अब यहाँ जो है लगभग 260 करोड़ से अधिक इसमें पैसा स्वीकृत हुआ है। नई यूनिट जो है जो 3500 प्रथम चरण में इसका 3500 का पेराई क्षेत्र के यूनिट लगेगी, उसके बाद 5000 तक उसको बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। पुरकाजी विधानसभा के लिए भी आप सौगात लेके आए क्या? पुरकाजी विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात दी है, जो छपार से रोहाना होते चढ़ाव रोड जाती है, 2 विधानसभा को जोड़ती है, उसके लिए भी 48 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृति हुई है। विधायक इस बार नाराज रही, मंच पे नहीं आई, आप बुला के लाई जबरदस्ती? नाराज नहीं है, उनके थोड़ा सा कुछ पैर में दिक्कत थी। उनका कहना है कि फोटो के लिए मेरे को नहीं पूछा, जब फोटो तो वहाँ पे पुष्पांजलि। फोटो नेता का लगा होता है, आपका भी फोटो नहीं है बैनर पे? अरे भाई मैं तेरे सामने हूँ तो यार, पूरा लोकदल नहीं, पूरा एनडीए परिवार साथ है, सबका सामूहिक निर्णय है, सबके साझे प्रयास से ही ये कार्य संभव हुआ है। प्रेस वार्ता के भी अलग-अलग भाजपा का कोई नेता भी शामिल नहीं हुआ है, विधायक अलग कर दी, सांसद अलग कर दी। नहीं ऐसा नहीं है, भाजपा नेता भी नहीं है कोई यहाँ पे? अरे भाई विधायक यहाँ लोकदल की है, ठीक है, एनडीए परिवार की है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है, मान लो सभी लोग आए हैं इसमें और भाजपा के भी लोग हैं नहीं यहाँ, आप ये कह रहे हो? ठीक है कोई नहीं है।